नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डिमोनेटाइजेशन होने वाला था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश में जितना काला पैसा है वो सारा हम दूर कर देंगे, डिमोनेटाइजेशन से सारा काला पैसा दूर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिले जहां पर काला पैसा, काले पैसे बाहर के अकाउंट्स में सामने आए, और एक नहीं बल्कि उन्हीं के अपने कॉर्पोरेट ग्रुप्स के काले पैसे सामने आए। और अब जो बात एक मोदी जी ने कल बोली वो तो बहुत ही अहम है। पता नहीं कितने लोगों ने देखी, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी चल रही है। अब उनको काले पैसे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, क्योंकि अब उनको डोनाल्ड ट्रंप को इरिटेट करना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, तो अब मोदी जी का एजेंडा ये है कि हम अपने किसानों को बचाएं, हम अपने जो वोकल फॉर लोकल है उस नैरेटिव को वो तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल ये बात बोलते बोलते, अब ये बात उनकी स्लिप ऑफ टंग थी या फिर वो भाषण देने में, इतनी एनर्जाइज्ड भाषण देने में उन्होंने ये बात कह डाली। तो उन्होंने कहा कि पैसा काला हो या गोरा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे जो स्वदेशी भाई हैं उनका पसीना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और इस बात पर उनकी खूब तालियां बजी। लेकिन अगर पॉलिटिकली आप उस भाषण को देखेंगे, मैं चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी का वो अंश मैं आपको सुनाऊं, उन्होंने क्या कहा है, और फिर उसके बाद में डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, जो कि देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट हैं, एकेडमिशियन है, वो हमारे साथ है। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। उसके पहले कि मैं आपके साथ चर्चा शुरू करूं, मैं चाहती हूँ मोदी जी की वो बाइट प्ले कर देते हैं। प्रिया, प्लीज आप मोदी जी की वो बाइट प्ले करिए। की वाक्य बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। एक बार उसको फिर से प्ले करिए, एक बार फिर से इस बाइट को सुनते हैं कि मोदी जी ने काला और गोरे पैसे के लिए क्या कहा। सुनिए। मेरी स्वदेशी की वाक्य बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। तो करेंसी चाहे काली हो या गोरी, डॉलर हो या पाउंड, लेकिन मेरे देशवासियों का पसीना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर जो चर्चा है वो ये है कि अरे मोदी जी क्या बोल गए, क्या मोदी जी अब काले पैसे को, यानी कि ब्लैक मनी को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? वोकल फॉर लोकल के जरिए क्या ये ब्लैक मनी अब लेजिटिमाइज किया जाएगा, केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप को चेक में रखने के लिए? डॉक्टर गर्ग, आपका क्या मानना है कि मोदी जी क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे इस बयान से, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है? मोदी जी आपके हिसाब से क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? जी सर। नहीं, वो तो देखिए नीलू जी, मोदी जी पहले तो अपनी बात बदलने में कोई देर नहीं लगाते। अमित शाह जी ने बोल ही दिया था, ये तो जुमला है, मोदी जी जुमला छोड़ सकते हैं। अब ये क्या कहा है उन्होंने? उनको मालूम है कि पैसा काला ही लगता है, पूरी जितनी रियल एस्टेट है उसमें पैसा काला ही लग रहा है। अब मोदी जी कैसे बोलेंगे कि काला धन नहीं लगना चाहिए? मोदी जी का कितना आप निकाल दो, जितना भी देश में बाहर में निकाल दो, काला गोरा उन्होंने बोला कि होने दो। वो तो नोटबंदी के समय उन्होंने बोला था 5 लाख करोड़ काला धन है, मैं उसको छीन लूंगा। लेकिन बाद में जब उनका देखा, पैसे कहते 14,85,000 करोड़ के नोट हैं, 500 और 1000 के। बाद में कहने के 15,43,000 करोड़ के हैं, और उसमें से 15,31,000 करोड़ उनके पास आ भी गया, बैंक में आ गया, तो 12,000 करोड़ रह गया। उसमें काला धन भी शामिल है, उसमें जो नकली नोट है वो भी शामिल है, उसमें जिनके घरों में बचे रह गए वो भी शामिल है, जिनके कहीं सराहने में पड़ा रह गया, अलमारी में पड़ा रह गया, किसी शगन का पैसा पड़ा रह गया किसी पर्स में, वो भी उसमें शामिल है। 12,000 करोड़ केवल ये अपने आप में इनका। और जो उन्होंने तब बोला था वो बात मैं एक दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूं। उन्होंने बोला था 50 दिन, 50 दिन दो, बाद में जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे उस चौराहे में खड़ा होऊंगा। आज तक वो चौराहा नहीं आया।
7 साल हो गए हैं, 9 साल, 9 साल में वो चौराहा किसी को ढूंढा मिला नहीं है। कहाँ मोदी जी गए थे वो चौराहे पे लोगों को बताने? अब ये क्या करें, अब केवल ट्रंप को, आपकी बात सही है, ट्रंप को इरिटेट करना चाहते हैं, लेकिन इरिटेट नहीं करना चाहते, ट्रंप को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे देश में स्वदेशी का झगड़ा पड़ जाएगा, आप मेरे से थोड़ी सख्ती कम करो। ट्रंप के तो जाने को तैयार हैं जी, इनका ट्रंप से कोई झगड़ा नहीं है। ट्रंप को तो उनका जो इनविटेशन देने के लिए कितनी इन्होंने मतलब पापड़ बेले जिसको हम बोलते हैं, कितनी कोशिश की, नहीं लेकिन नहीं, लेकिन अब ये ट्रंप को डॉक्टर गर्ग, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार मोदी जी की बेइज्जती करते हुए चले आ रहे हैं, 42nd हाँ टाइम कल उन्होंने ये बात फिर से कही कि भाई हमने हाँ मध्यस्थता कराई थी और हाँ 5 घंटे में मोदी जी ने पूरी वॉर रोक दी। वो बार हाँ बार जी, कल भी पूरी भरी कैबिनेट के सामने डोनाल्ड ये ट्रंप ने ये बात बोली है। तो ये क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को इरिटेट करने के लिए क्या ये बात कही उन्होंने, और उनको ये नहीं रियलाइज हुआ कि ये पॉलिटिकली उनके लिए, खुद के लिए, मोदी जी के लिए बैकफायर कर जाएगा? नहीं, मैं इसको थोड़ा डिफर करता हूँ इससे। उनको इरिटेट करने के लिए नहीं कही, हमको गुमराह करने के लिए कही है कि लोगों को लगेगा कि देखिए देश का प्रधानमंत्री ट्रंप से टक्कर ले रहा है। वो टक्कर नहीं ले रहे, उसका मुकाबला नहीं कर रहे, उसके समझौते की बात चल भी रही है, ये भी बता देता हूं मैं। लेकिन वो देशवासियों को बताना चाहते हैं कि मैं तो परवाह नहीं करता। अब वो बोलते हैं मैंने तो अपने किसानों को बचाने के लिए ट्रंप से झगड़ा किया है, कर्फ में मैंने माना नहीं खेती का, क्योंकि लोगों का आपको मसीहा बनना है, लोगों का तारनहार बनना है, तो इसलिए ये कर रहे हैं। अब वो जो काला और चिट्टा बोल गए, वो इसलिए बोल गए कि मन में तो पहले ही वही था, जो मन की बात है वो सामने आई है। अब मैं इसको हम्म। ये नहीं है कि ट्रंप के लिए वो मन की बात सामने आई है कि कैसा भी हो यार आने दो, पर ये नहीं, एक याद बड़ी बात करिए रही है। 2024 के चुनाव में उन्होंने कहा था ना कि अरे ये अंबानी और अदानी टेम्पो भर भर के पैसे हम्म, कहाँ जा रहे हैं उनको पता है, हाँ और इस तरीके की हाँ, बातें वो तेलंगाना में जब कैंपेन कर रहे थे तब उन्होंने कही थी। तो आज वही आप चीज, ठीक कह रहे वही हैं, आप मैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के जो मन की बात है वो आज सबके सामने निकल आई कि डॉलर हो या हाँ पाउंड, काला हो या हाँ गोरा, लेकिन हाँ किसी का भी पैसा लगा हो, लेकिन हम स्वदेशी भाइयों के का पसीना वेस्ट नहीं होने देंगे। आप ये कह हाँ, रहे हैं कि बिल्कुल, मोदी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मसीहा बनने का ये नया स्टाइल है, क्या आप ये कह रहे हैं? या हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, मोदी जी इसमें लोगों को तो बोलते हैं मैं बहुत धर्म का बात करता हूँ, मोदी जी धर्म की कहाँ करते हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, इसमें भी वही शामिल है कि आप जो भी कर्म करते हैं, अगर आपने दंभ के लिए, अपने लालच के लिए करते हैं तो दैत्य कर्म होता है। ये गीता में कृष्ण जी ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो भगवान कृष्ण के सामने गीता पढ़ी है, शायद इसमें दिखे भी नजर आ रही है लोगों को किताबों में। हाँ, ये हरी सी नजर आ रही है। तो गीता श्रीमद भगवत गीता में ये लिखा है। और इन्होंने तो राम मंदिर बनाने में भी यही किया था कि राम मंदिर बस बनना चाहिए, चाहे वो चार शंकराचार्य इनके विपरीत थे कि नहीं ये विधि विधान नहीं बताता। सो इनको विधि विधान की कोई चिंता नहीं है। अब काला गोरा कहना, पाउंड हो या डॉलर, ये हमारे देश के विधि विधान में शामिल नहीं है, क्योंकि हम जो भी लेना चाहते हैं वो अपनी मेहनत से लेना चाहते हैं। उसके लिए जो हमारा जरिया हो, जिस तरीके से हम लेते हैं वो भी ठीक होना चाहिए। हमारी तो संस्कृति यही है, यही तो कृष्ण जी बोलते हैं कि नहीं, अगर लेकिन आप हम क्या थोड़ी देर के लिए मोदी जी को बेनिफिट ऑफ डाउट ना दे दें डॉक्टर गर्ग, की अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम स्वदेशी भाइयों का पैसा पसीना नहीं बहने देंगे, तो वो हम्म, अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है उससे वो वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंस्टिट्यूएंसी जो जमीन से खिसकती हुई नजर आ रही है, आपको ध्यान होगा वोट चोरी का जो कैंपेन चल रहा है और जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई मेरे सिर के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। इस समय जो चर्चा हो रही है कि कॉर्पोरेट हाउसेस और डीप स्टेट मिलकर मोदी जी को बेदखल करना चाह रहे हैं उनके सत्ता के सिंहासन से, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो वापस अपनी खोई हुई जमीन, एक नेता जिसको लग रहा है कि भाई उसकी जमीन खो रही है या फिसल रही है, तो वो उसको वापस रिक्लेम कर रहे हैं? हो सकता है कि लोग नहीं समझ जाएं इट्स एन एक्ट ऑफ ब्रावाडो। नहीं नहीं, मैं आपकी बात को ये कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा कि मोदी जी ये कोशिश नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूं कि वो दम के साथ वो ऐसी बातें करके लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं तो देश का स्वदेशी का झंडा बरदार हूं, मैं तो ट्रंप से टक्कर ले सकता हूं आपके लिए। और ये जो शहर के लोग हैं, सिटीजन जो शहरों में रहते हैं, बड़े नगरों महानगरों में रहते हैं, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है।
तो वहां से काफी बड़ा वोट बैंक इनके पास है। सो इसलिए ये बात आपकी ठीक है कि उनको खुश करने के लिए कह रहे हैं। हम दो बातें देखते हैं कि एक तो हमारी संस्कृति क्या कहती है वो भी उसके हिसाब से भी नहीं है। दूसरी बात एक और बता रहा हूं मैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है अभी, इसी बात के साथ लिंक है। जो कॉटन है, कपास, कपास पे ड्यूटी कम कर दी इंपोर्ट की। आपने इंपोर्ट में ड्यूटी इतनी कम कर दी कि जहां का जो कॉटन प्रोड्यूसर है वो मर जाएगा, क्योंकि वो तो सस्ती कपास वहां से आएगी, उसको तो यहाँ भाव नहीं मिलेगा। दूसरा, कारों पे, महंगी कारों जो है, जो शराब है महंगी, उस पे ड्यूटी, और जो ये सौंदर्य सामग्री है बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली, उस पे इन्होंने ड्यूटी 150% से 75% ले आए और बोलते हैं अभी 40% हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अगर ये देश के लिए ही सब कुछ कर रहे थे तो फिर ये ड्यूटी कम करने की क्या जरूरत थी? एक तरफ तो ट्रंप आपको टैरिफ लगा रहा है, 25 से 50 कर रहा है। दूसरी तरफ आप दूसरे इंग्लैंड से, यूके से समझौता करते हैं, उसमें वो तो आपको टैरिफ जीरो कर रहा है, लेकिन आप अपना टैरिफ कम कर रहे हैं। वो जीरो कर रहा है उन बातों पे जिन पे कोई बहुत बड़ी हमारा एक्सपोर्ट नहीं है। लेकिन जो महंगी चीजें हैं, जो अमीर लोग कारें खरीदेंगे, बड़ी कारें, कोई 2 करोड़ 3 करोड़ वाली जो भी हैं, और सौंदर्य सामग्री बहुत ही महंगी खरीदेंगे, जो वो है शराब, महंगी शराब, आम शराब शराब नहीं है, तो उस पे अगर टैक्स छोड़ दे रहे हैं तो किसको टैक्स की छूट मिल रही है? किसको सस्ती मिलेगी? आम लोगों को तो नहीं मिलेगी। सो इसलिए मोदी जी का, क्योंकि लोगों को गणित आता नहीं है, लोगों को इतनी बारीकी आती नहीं, ना आनी चाहिए, क्योंकि उनको उनको रोजी रोटी का काम है, ये थोड़ा है। इसलिए मोदी जी एक तो इसको पट्टे। दूसरा, मोदी जी का जो एक और नया तरीका है, अब इनका, आप सब जानते हैं कि आरएसएस से इनका पाला पड़ा हुआ है, और आरएसएस ने इनका प्रधान लगाने के लिए अपनी मनमर्जी चलाई है। तो उससे ये, क्योंकि उनका स्वदेशी जागरण मंच वो अभी डोरमेंट हो गया था, चुप मूक हो गया था। अब स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस उठाएगा। ये पहले ही उसको, उनका गेम है, जो उसकी गेंद को अपने हाथ में ले रहे हैं कि हम तो स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी चाहिए देश के। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ नीरू जी, वो क्या, हमारे लोगों का पसीना, पसीना तो मतलब पूरी लेबर है। क्या हमारे लोग लेबर करने के, हमारे लोगों का दिमाग नहीं है? ये क्यों नहीं बोलते कि हमारे इंजीनियर, हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो जहाँ काम करेंगे? हम चाहते हैं कि यहाँ आप प्रोडक्शन करो, अपना पैसा लगाओ, पाउंड लगाओ, डॉलर लगाओ, लेकिन यहाँ लगाओ, यहाँ का कच्चा माल यहाँ से खरीदना होगा। ये बात नहीं बोली, स्वदेशी बस, यहाँ से कच्चा माल खरीदना होगा और यहाँ ही पक्का माल आपको बेचना होगा हमारी शर्तों पे। ये तो बोला नहीं। हमारे लोगों को तो लेबर के लिए बताया है। अब जब लेबर के लिए बताया है तो इनकी इससे तो खून पसीना, पसीना ही बोला ना, हमारे लोगों का पसीना। पसीना, देखिए बड़े लोग तो, साइंटिस्ट तो पसीना नहीं बहाते हो तो काम करते हैं, आराम से जगह होती है वो, लेकिन पसीना तो मजदूरी बहाता है, किसान बहाता है। तो इसलिए ये पूरे का पूरा भाषण एक मैं कहूंगा भाषण की कला में जो मोदी जी का, हाँ आप बोलते थे ना कोई क्रेडिट देना चाहिए, सच में मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि मोदी जी को, मैं कौन क्रेडिट देने वाला है, सच है ये, मेरी क्रेडिट देने ना देने से अंतर नहीं पड़ता। मोदी जी भाषण कला बड़ी अच्छी जानते हैं, लोगों को तीर्थ में ऐसा बांध देते हैं कि एक दफा तो उनको लगता भी ये तो भगवान आ गए, और मानते भी ये आप ही हैं कि मैं तो नारायण वाले जी का हूँ। नहीं तो इसलिए जनता तो उनकी ये कला मानेगी ना डॉक्टर गर्ग। हम और आप तो मैं इसकी तो मानता हूँ। आलोचना करेंगे क्योंकि हम क्रिटिकली अप्रेज कर रहे हैं, लेकिन जनता हाँ, के अंदर जो मोदी जी की हम्म, भक्त जनता है, जो मोदी जी को एक अच्छा लीडर मानती है, एक नीतिगत हम्म, प्राइम मिनिस्टर मानती है, वो जनता हम्म। मोदी जी का ये वक्तव्य कैसे देखेगी? वो तो बोलने के लिए तो किया है नीलू जी, ये वक्तव्य ही उनके लिए, आप मेरे जैसों के लिए थोड़ा है, ये तो हम्म। उनके लिए ही है। लेकिन उनके लिए होने के बावजूद एक बात और है, अभी हम कई दफा ना, पूरा जो नीचे से उभर रही होती है कोई चीज, ऊपर नहीं आई होती तो हमें पता नहीं चलता। हम्म। अब वो लोग, मैंने यहाँ स्टडीज की है, मेरे को बहुत से लोग फोन करते हैं, बताते हैं, जो लोग इनके पास चले गए थे मिडिल क्लास के, कुछ जो हिंदुत्व के नाम से चले गए थे भी, शायद मोदी जी देश का कोई कल्याण कर देंगे, वो अब वापस जा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं इनको।
अब उनको छोड़ने के लिए कुछ तो प्रलोभन देना था। अब जो छोड़ रहे हैं उनका स्वदेशी ना स्वदेशी से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि देश ठीक चलना चाहिए। उनको मालूम है कि केवल स्वदेशी से देश नहीं चल सकता। स्वदेशी एक नारा है ना, नहीं तो क्या, स्वदेशी का तो नहीं तो इन्होंने काम ही इसका नहीं किया मतलब था। ये है, अब उन्होंने कहा हम्म, कि हमें कोई से मतलब नहीं है कि पैसा किसका लगा हो, काला हाँ हो, जी। गोरा हो, डॉलर हो, पाउंड हो। हम्म, क्या ब्लैक हम्म। मनी को ये स्टेटमेंट लेजिटिमाइज करेगा? क्योंकि इसको हर तबका जो समाज का है वो उसको अपने लिए यूज करेगा। कॉर्पोरेट्स इसको अपने लिए यूज करेंगे, जो बिजनेस क्लास है वो उसको अपने लिए यूज करेगा, कैसे भी करेगा। क्या समाज का अलग अलग तबका अब ये जो मोदी जी का स्टेटमेंट है हर तरीके से ब्लैक मनी को क्या लेजिटिमाइज करेगा? बिल्कुल करेगा। उनको जो, उनके लिए तो बिल्ली के बहाने चिक्कर छोड़ने वाली बात है। उनको हाँ, तो पूरा शिकार मिल गया कि मोदी जी खुद ही कहते हैं काला हो या गोरा हो। जब उन्होंने बोल दिया कि मेरे को कोई कंसर्न नहीं, काला हो या गोरा हो, फटाफट धन लगाएंगे वो। नहीं और तो वो पॉलिटिकल पाउंड हो या डॉलर हो। मीनिंग, डॉक्टर गर्ग, पॉलिटिकल मीनिंग तो इसकी यही हो गई ना कि मोदी जी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक मनी से। ठीक है, वो गए वो हाँ दिन हाँ। जब मैं डिमोनेटाइजेशन में कर मैं रहे वही थे। मैं दो वही बोल लाइन रहा की हूँ। मैसेज ये है, दो लाइन की मैसेज ये है कि मोदी जी को अब ब्लैक मनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई चिंता, कोई हेटन को छोड़ो। मोदी जी को ब्लैक मनी से कोई लेना देना नहीं है। आप ब्लैक लगाओ, जितना लगाना है लगाओ, लेकिन मोदी जी की बात सुनो। तो यही तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपने भाषण में। अब कोई अपने आंखें मीच के बंद करके सुनना चाहे तो दूसरी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक बदलाव है अपने व्यक्तित्व में भी। मोदी जी ने आप अपने कह रहे हैं व्यक्तित्व मोदी जी में के पहले व्यक्तित्व कभी में भी। बदलाव? नहीं डॉक्टर गर्ग, आई एम सॉरी आई कुडंट हियर यू। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव है ये? हाँ, मैं ओके, बताता हूँ कैसे? क्या। हाँ। अब तक मोदी जी ने ब्लैक मनी पे वोटें ये कह के दीजिए, ब्लैक काला धन है वो लाएंगे, स्विस बैंक से लाएंगे, 5 15 15 लाख आपके अकाउंट में देंगे। 10 साल मोदी जी इस पे वोट लेते रहे। अब उनको बदला करना पड़ गया। वे अब तो बेड़ी डूब रही है, तो डूबते को तिनके का सहारा। अब उन्होंने पूरा असुर भी छोड़ दिया कि भाई, मन में तो पहले भी काला आता था, सबको मालूम है कि काला आता था। डॉक्टर गांधी गर्ग, डानी एक चीज और, इनके आपकी साथ बात थी। से मुझे आपकी बात से एक पॉइंट मुझे और दिमाग में आ रहा है और मैंने सोचा पूछ ही लूं जी। आपसे। आप ये कह रहे हैं कि हम्म, भाई मोदी जी 10 साल से ये लोगों को ये बोल रहे थे कि काला धन हम हटा देंगे, काला धन हम यहाँ नहीं रहने देंगे। अब अचानक से वो काले धन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ये भनक लग गई है कि कॉर्पोरेट हाउसेज अब उनसे बिदक रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज अब उनसे दूर जा रहे हैं, इसलिए उन कॉर्पोरेट हाउसेज को वापस लाने के लिए उन्होंने ये इतना बड़ा इंसेंटिव दो तरीके से दिया। कॉर्पोरेट हाउसेज को ये संदेश दे दिया कि आप ब्लैक मनी में इंडल्ज करिए, और दूसरा एक इंसेंटिव ये दिया कि आप लोकल फॉर वोकल का आप नारा लगाइए ताकि हम ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो क्या ये एक डबल मैसेज है, वन फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड वन फॉर द वोकल फॉर लोकल स्लोगन? देखिए, बात तो आपकी ठीक है, मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि एक तो उन्होंने कारपोरेट को मैसेज दे दिया कि भाई हम आपको कुछ नहीं बोलने वाले। आप केवल कारपोरेट नहीं, उसके नीचे वाला भी जो थोड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि आप लगाओ ब्लैक मनी, लगाओ काला धन लगाओ, आप हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये मैसेज सीधा है। ये मैसेज का मतलब भी ये है कि जो उनसे दूर जा रहे हैं वो वापस उनके पास आने की कोशिश करें, कम से कम कुछ कदम तो आए आगे, कुछ पग तो चले। तो दूसरा ये भी है कि जब स्वदेशी की बात की है, मैं दोनों को जोड़ के देखता हूँ। स्वदेशी की बात अब मोदी जी ये भूल गए कि स्वदेशी की बात स्वदेशी जागरण मंच के बाहर बीजेपी में भी नहीं रही। इसलिए स्वदेशी की बात उनकी काट नहीं करेगी। लोग स्वदेशी की बात को तो चर्चा ही नहीं कर रहे। चर्चा तो काले चिट्टे को कर रहे हैं, चर्चा तो पाउंड और डॉलर को कर रहे हैं। अब सोचिए, उन्होंने बोला चाहे भले ही पाउंड हो या डॉलर हो। उन्होंने ये नहीं बोला भले ही युआन हो या फिर रूबल हो या मार्क हो। इसलिए आप समझिए कि किन को बोल रहे हैं। क्या हो भाई, लगा दो, हमें कोई इतराज नहीं है। ये ट्रंप को खुश कर रहे हैं। डॉलर तो ट्रंप की करेंसी है जैसे या कनाडा वालों की। डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, पाउंड और डॉलर की हाँ उन्होंने बात किया, तो डेवलप्ड हाँ इकोनॉमीज को एक मैसेज है कि भाई आप आओ, हाँ। खूब ब्लैक मनी हमारे यहाँ इंडल्ज करो, लेकिन हमारे स्वदेशी भाइयों का ध्यान रखो। सो बेसिकली बस उन्होंने वही बहुत, है। नहीं, इज इट अ वेरी हाँ, क्लेवर मूव डॉक्टर गर्ग, इज इट अ वेरी क्लेवर मूव बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? देन फ्रॉम वी हिज कैन साइड, क्रिटिसाइज फ्रॉम हिम, हिज साइड वी इट कैन इज ए क्लेवर क्रिटिसाइज मूव हिम, डेफिनेटली।
we can definitely criticize Prime Minister Modi for this, but is it not a very clever move on the part of the Prime Minister, Dr. Garg? this was the only move left with him. Hmm. ये तो उनको करना ही था, और क्या करते? क्या कारपोरेट को बोलते हम नहीं आने देंगे? अब संदेश देना है, संदेश देना है अमेरिका को भी, वहां भी जो है भी जैसे भी आपने लगाना लगाओ। एक बात तो ये बोली है कि ठीक है, व्यापार नहीं होता, आप यहाँ आके कर लो, काम कर लो, यहाँ इंडस्ट्री लगा लो अपनी आके। ये संदेश है ट्रंप को भी कि मैं आपके लोगों को बुलाने को तैयार हूं। ये दोस्ती का भी संदेश होता है। दूसरा, इंग्लैंड वालों को भी है, उनके साथ तो समझौता हमारा हुआ ही है, अभी साइन मोदी जी करके आए हैं, साथ इनके जो लोग गए थे, 2 महीने ही हुए हैं, 24 जून को हुआ था जिस दिन एफआईआर शुरू हुआ है। सो उस रूप में जो इन्होंने यूके और जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब से इंस्टेड ऑफ सेइंग डेवलप्ड इकोनॉमीज, उनको एक संदेश दिया है कि आओ हमारे पास लगाओ इंडस्ट्री, आप डॉलर लगाओ, पाउंड लगाओ, आप काला लगाओ, चिट्टा लगाओ, मेरे को कोई नहीं है। और देश के कारपोरेट के पास तो रुपया ही है, और काला चिट्टा ये यहाँ भी है। तो ये सबको, जो बड़े धन्ना सेठ हैं, सबको एक मैसेज दिया है कि भाई आप हमारी साइड में रहो, हम आपको हर तरह की जो छूट है छूट देंगे, कोई कोई चिंता मत करो आपको, जिसको ईज ऑफ बिजनेस कहते हैं ये दूसरी टर्म में। सो ईज ऑफ बिजनेस पहले तो अंग्रेजी में बोलते थे, इनके जो वित्त विभाग के लोग थे वो बोलते थे, बिजनेस वाले बोलते। अब मोदी जी ने पॉलिटिकली बोल दिया कि हम आपको छूट देंगे पूरी, आप काला धन लगाओ, चिट्टा धन लगाओ, आप अमेरिका से आओ, इंग्लैंड से आओ, आप फ्रांस से आओ, जापान से आओ, जर्मनी से आओ, आप कहीं से भी आओ, यहाँ पैसा लगाओ। लेकिन जरा सा हमारे, चूंकि वर्कर को साथ में लेना है, उनके पसीने का ध्यान रखो। अब ये पसीने का ध्यान तो जो अंग्रेज था वो भी रखता था, अभी तो इसका नतीजा आएगा। लेकिन आज के दिन में हम बोल सकते हैं कि मोदी जी ने अपनी तरफ से पूरा रंग का झक्का लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए जितना उनका आप ये कह रहे हैं कि मोदी उद्देश्य। जी ने छक्का लगाने की कोशिश की, उसमें वो सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो भक्त मंडली है वो तो इसको देखेगी और कहेगी यही कि ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप को आउट कर दिया मोदी जी ने, ये बात बोलकर। हाँ, नहीं नहीं, वो तो हमेशा कहेंगे, अगर वो भी ना कहेंगे फिर तो मोदी जी को छक्का लगाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो कहेंगे, लेकिन वोट तो उनकी केवल भक्तों की नहीं ना, तो वोट का सवाल है बड़ा। अब तो ये पार्लियामेंट चलती है 5 साल, क्या 2 साल, 1.5 साल, क्या होता है, प्रधानमंत्री रहते हैं या नहीं रहते। अब तो ये सवाल बड़ा ये है, इस सवाल के सामने वो भक्तों की वोट केवल नहीं काम करती, नहीं, इस लेकिन ये सवाल भी के बात सामने है इसलिए। सर, एक चीज और भी है गर्ग साहब की, मोदी जी को हो हाँ जी, सकता है कि अपने कार्यकाल का अंत सामने दिख रहा हो कि भाई अब पता नहीं कितनी दिन हमारे पास ये सिंहासन प्रधानमंत्री का रहता है नहीं रहता है, तो कम से कम दोनों बातें हम कह दें, हम डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संदेश दे दें और हम अपने स्वदेशी जनता की चिंता करके और उनकी नजरों में भी मसीहा बन जाए। दोनों ये बातें हो सकती है। नहीं ठीक बात आपने बोली है। मैं तो ये पहले ही नहीं, मैं कहता हूं कि लोगों में मसीहा बनने की कोशिश है, कला उनको आती है, लेकिन ये बन नहीं पाएंगे। मैं इसका ये बता रहा हूँ, बेनती ये कर रहा हूँ, मेरी बेनती इतनी है केवल, जो मेरा इसका विश्लेषण है कि मोदी जी का बिल्कुल जो आपने बोला वही किया मोदी जी ने, कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश दे रहा हूँ और मैं अपने लोगों को भी संदेश दे रहा हूँ, केवल स्वदेशी जागरण मंच या केवल इनके भक्तों को नहीं, बल्कि पसीना खून पसीना मतलब जनता को भी संदेश देने की कोशिश की है कि मैं आपके लिए हूं। ये उन्होंने पूरा प्रयास किया है ये, लेकिन ये प्रयास उनका विफल होएगा, क्योंकि ये प्रयास अब इस उस समय किया है जब बेड़ी डूब रही है, नैया डूब रही है। तो नैया जब डूब रही होगी तो उसमें तूफान में घिरी हुई है, कम से कम पूरा तूफान तो पूरा है, उस नहीं, लेकिन तूफान जो में घिरी हुई है। आप पूरी साउंड बाइट को सुने आप, तो उन्होंने ये कहा है कि मेरी स्वदेशी की परिभाषा बहुत सिंपल है, पैसा हाँ, किसका मैंने लगता सुना। है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पैसा काला हो या गोरा हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे स्वदेशी भाइयों का पसीना जाया नहीं होना चाहिए। मैं स्वदेशी की मैं नई वही एक परिभाषा। नहीं नहीं, मेरा मैं सवाल आपसे एक डॉक्टर है। हाँ, हाँ सॉरी, आप बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए फिर मैं सवाल मैं पूछूंगी। ये कहना, फिर आपका सवाल सुनता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने स्वदेशी भाषा जानबूझ के बदली है कि भी इनको कच्चा माल यहां से खरीदो या ना खरीदो, लेकिन मेरे जो लेबर है यहां से ले लो बस। ये संदेश है कि आप अपना कच्चा माल भी जहां से लेना होगा दो, आप पक्का माल भी जहां जैसे करना हो करो, केवल लेबर हमारी चाहिए। ये संदेश है उसमें, और उसका क्लियर कट है
कि पैसा कहाँ से आए, डॉलर हो, पाउंड हो, ये मेरी स्वदेशी की भाषा, फिर वही ऐसा करते हैं। मेरी स्वदेशी की भाषा बहुत सिंपल है। और सिंपल क्या है कि जी बस यहाँ से मजदूरी यहाँ होनी चाहिए, हमारा जो मजदूर है, मतलब कामगर है, जो वो लेबर यहाँ का हमारा बने। है, जो लेबर हाँ, हमारा है, आप उसे इस्तेमाल करें। आप पैसा बस। चाहे काला लगाए, चाहे गोरा लगाए, पाउंड लगाए, डॉलर हाँ, लगाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं नहीं। तो आप क्यों हमारा कच्चा, मिलाते नहीं हैं? नहीं, हमारी कोई कच्चा माल भी नहीं ना नहीं, इसके भी मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, नहीं लेकिन कुल मिलाकर डॉक्टर गर्ग, इसका मायने क्या है पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिक? एक बहुत स्टेटमेंट है, बहुत क्लेवर रणनीति के तहत ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। आई एम श्योर इवन मोदी जी रियलाइजेस व्हेन ही मेक्स अ स्टेटमेंट लाइक दिस, और भरी सभा में जब वो बोल रहे हैं इस बात को, तो उनको अंदाजा है कि इसका इंपोर्ट क्या होगा। लेकिन अब इसको जनता कैसे समझेगी? जनता इनको हीरो मानेगी, या जनता ये देखेगी कि एक हारा हुआ नेता जिसको समझ में आ रहा है कि उसके हाथ से सत्ता की बागडोर फिसल रही है, और इस वजह से अब वो डूबते को तिनके का सहारा, तो अब उन्होंने स्वदेशी का नारा, नव स्वदेशी की नई परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरीके हो सकते हैं इसके देखने के। जी नीलू जी, मेरे को तो वैसे जो स्पष्ट बात ये है, ऐसे लगता है कि मोदी जी ने अपना जो है काला बोल के, क्योंकि काला सबको समझाता है, स्वदेशी वाले भी बहुत कम हैं, स्वदेशी का क्या मीनिंग है उसका कोई कोई डिटेल में नहीं जाता। काला धन सबको मालूम है, क्योंकि मेरे मोदी पास जी ने ट्विटर इसको सामने पॉपुलर खुला किया हुआ है है। डॉक्टर गर्ग, मेरे पास ट्विटर सामने खुला हुआ है। मैं लगातार आपसे बातचीत करते करते मैं यही देख रही हूँ, और जितने भी कमेंट्स मैं देख रही हूँ एक्स पर, वो यही कह रहे हैं कि दिस मैन कीप्स हिटिंग न्यू लॉज एवरी डे विद हिज लाइज, नाउ ही इज ओपनली बैटिंग फॉर ब्लैक मनी, was bringing black money from Swiss banks just a जुमला to fool India। यानी कि अब आज ये भी तो बात लोग कर रहे हैं कि भाई आप कह रहे थे स्विस बैंकों से आप काला धन ले आएंगे, अब आज आप काले मनी की बैटिंग, मतलब ब्लैक मनी के लिए यू आर बैटिंग। सो व्हाट वाज दैट व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट मैं ब्रिंगिंग ब्लैक मनी? हाँ, नीलू जी, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि मोदी जी का स्वदेशी किसी को बहुत ज्यादा मन के हिस्से में नहीं आएगा, सिवाय स्वदेशी जागरण मंच के। मोदी जी को डॉलर पाउंड की बात, उनकी कोई बात किसी को काम नहीं। अब भी डॉलर पाउंड तो आ रहे हैं। उनका काला सबको मालूम है, काले का मतलब क्या है। अब मोदी जी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया लोगों के मन हो, यार पहले तो काले की बात करता था, स्विस बैंक में काला आएगा, इतना काला धन आएगा, नोटबंदी कर दी, अब काला को तैयार हो गया। इसलिए बिल्कुल। मोदी जी की जो बात उन्होंने बाजी की है, उल्टी पड़ेगी। आप देख लेना, कमेंट इस बारे में आएंगे, क्योंकि काला लोगों को समझाता है, और काले से लोगों को घिरना भी है। काले तो को लोग पसंद नहीं करते। इसका मतलब आम लोगों में जो ये मैसेज जा रहा है स्टेटमेंट का, वो यही है कि मोदी जी जो पहले काले धन पे बात करते थे, अब वो झूठी साबित हो रही है। वो पहला काला हाँ, धन की जो बात हो रही थी वो जुमला था एक केवल। वो जुमला था। ओके ओके ओके, ठीक है, इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं। उसके पहले बस चलने के पहले बस एक बात, मैं आपसे एक आखिरी स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ कि अब इसको ऑपोजिशन इस चीज को कैसे भुनाएगा डॉक्टर गर्ग? देखिए, अपोजिशन तो एक ही बात कर सकता है, मेरे हिसाब से करेगा भी। ये देखिए जी, मोदी जी कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पहले तो इतनी दफा हम भी 15 लाख देंगे जी, स्विस बैंक से लाएंगे, वो तो लाई नहीं। पर लेकिन ये नहीं बोला कि काला हम प्रबंध करते हैं। अब उनको काला स्वीकार्यता है। जब काला ही स्वीकृत कर दिया तो देश ही काला कर दिया। तो इसलिए वो इसको इस रूप से अपनाएंगे, काला कह के लोगों को। अब देखिए, काला बोल दिया, वो दूसरा तरफ भी पहनाएंगे कि किसी को, विरोधी जो विपक्षी दल है, उसमें सीएम को अंदर करते हैं काला धन बोल के, काले धन के नाम से। ईडी अरे क्या, तो ये ईडी तो काले धन की। 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसीलिए आया ना कि सारे भ्रष्टाचारियों को हम 30 दिन में हिरासत में भेज देंगे। ये यही मैं बात कर रहा हूँ ना, कि वो जेपीसी के पास गया हुआ है। तो उसमें हाँ, चर्चा में जवाब क्या देंगे कि जी आप एक तरफ तो बोलते हैं काला चिट्टा, दूसरी तरफ फिर इनको वापस करने की क्या जवाब, तो बोलते हैं नहीं, काला हो आपका ये चिट्टा हो, पॉइंट यहाँ अच्छा काम है। होना चाहिए। जब ये जो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो सिलेक्ट कमिटी में गया है, तो अब ऑपोजिशन के हाँ, पास इस स्टेटमेंट के आधार पर ये पॉइंट हो गया बोलने के लिए सिलेक्ट कमिटी की मीटिंग बहुत में कि बड़ा। भाई आप एक तरफ लेजिटिमाइज करते हैं और दूसरी हाँ, तरफ आप 30 दिन के लिए भ्रष्टाचारियों को हिरासत में लेने की बात करते हैं। हाँ, ये राइट। दो डबल हुआ है। तो इसमें वो बोलेंगे कि इसको रोको अब, क्योंकि भ्रष्टाचार की तो आप, काले धन की तो आप ही बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इसकी क्या मतलब है, क्या औचित्य है इस कानून का? वैसे भी औचित्य नहीं है, लेकिन काले धन के रूप में भी इसका तो कोई औचित्य नहीं है।
बल्कि मैं तो बोलूंगा कि मोदी जी जाने या अनजाने, कमीशन और कमीशन जिसको बोलते हैं, जाने या अनजाने में आप विपक्षी दलों को एक बड़ा हथियार देंगे। चलिए, आपका टेक बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जब जनता देखेगी तो फिर रिएक्ट भी करेगी, आई एम श्योर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो